हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो फाइनली ईएमआरएस की एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है और आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अभी तक लगभग आप लोगों की तैयारी हो गई होगी, आप लोग तैयारी में लगे होंगे और हमें पहले से ही एग्जाम डेट के बारे में पता था। लेकिन आज फाइनल जो आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल है, किस दिन आपकी परीक्षा रहने वाली है, उसका कंप्लीट जो डिटेल है, जो स्केड्यूल है, वो टीयर 1 के लिए आ चुका है। सो आप लोगों का जो एग्जाम है वो 13, 14 एंड 21 3 डेज में आपका रहेगा, जिसके अंदर प्रिंसिपल अकाउंटेंट का एग्जाम 13 को है, 13 ऑफ दिसंबर। पीजीटी और टीजीटी सभी का जो एग्जाम है, दोनों का एग्जाम आपका यहाँ पे 14 को रहने वाला है। तो 14 दिसंबर इज योर एग्जाम डेट। सो बाकी जो एग्ज़ाम डेट के बाद जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि जो सेंटर डिटेल होगा, आप लोगों का सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये आपका 2 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जाके अपना जो भी एडमिट कार्ड है उसको आप 15 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्दी आ जाएगा और 2 दिन पहले परीक्षा से आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एड्रेस है, उसका जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। एंड चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का लास्ट टाइम में स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इस टाइम पे हम कैसे तैयारी करें, हम प्रीवियस क्वेश्चंस करें, हम वीडियो से पढ़ें, हम बुक से पढ़ें, या हम प्रैक्टिस सेट करें। व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट पे, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, उसके लिए आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे। एंड उससे पहले अगर कोई भी अभी तक ऐसा है जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, सो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एज वेल। आई हैव लॉन्च्ड द होल टेस्ट सीरीज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर 60 मार्क्स प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको अपकमिंग जितने डेज रह गए हैं उसमें आपको डेली टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश का टेस्ट है एंड दिस इज द बैच। इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट द बैच, कोर्स आप कर पाओगे 15 दिन में, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन डिटेल, सो यू कैन चेक आउट। ऐप का लिंक मैं सबको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। यू कैन चेक आउट, यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज जो आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड या डोमेन नॉलेज का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिस टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू। टेस्ट एंड जो टेस्ट का डिटेल पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे, तो आपका एक रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। अभी तक ये जो आप देख रहे हैं आपका जो एग्जाम रहने वाला है ये OMR रहेगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33 एज यू ऑल नो कि नेगेटिव मार्किंग के साथ हमें यहाँ पर 100 नंबर का एक पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एडिशनल लैंग्वेज पोर्शन भी है। एंड लैंग्वेज पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू क्वालिफाई दिस। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम वहाँ पे इवेलुएट हो, मेरिट में आप आए, तो उसके लिए आपको पहले भाषा को क्वालिफाई करना जरूरी है विद नेगेटिव मार्किंग। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पोर्शन एज वेल। एंड ये आपका जो टीजीटी है उसका टीयर 1 का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हाउ टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं यहाँ जनरली जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट अभी फिर से उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि आप उन टॉपिक्स को भी अगर अभी कर लोगे तो आप इजीली मार्क्स यहाँ ला पाएंगे। बात करें अगर यहाँ पीजीटी के लिए, तो पीजीटी का भी सेम है, बस भाषा जो है वो आपका यहाँ 20 मार्क्स का रहेगा आपका। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम आउट ऑफ 20 आपको 8 नंबर लाना जरूरी है। एग्रीगेट बोला गया है, यानी टोटल मार्क्स आप लाएंगे दोनों भाषाओं को मिला के। पर्टिकुलर में पास होने की जरूरत नहीं है, बट येस टोटल आपको लाना है। एंड बाकी जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग 15, आईसीटी 15 है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जो डोमेन नॉलेज केस स्टडी है, ये आपको मेजरली जो फोकस करेगा, जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा आपके भाषा आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड केस स्टडी डोमेन नॉलेज को आप कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी। एंड अगर हम बात करें कि कितना मार्क्स लाएं कि हम सिक्योर कर सके अपने आप को, क्योंकि जो आपका रेशियो है वो 1/10 का रेशियो रहने वाला है सिलेक्शन के लिए।
यानी एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा फॉर 1 पोस्ट। तो आपका जितना वैकेंसी है जिस विषय में, उसके अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपका यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। सेफ स्कोर टारगेट की बात करें तो यहाँ जनरल पेपर का जो आप टीयर 1 देखते हैं उसके अंदर 70 से 75 प्लस का टारगेट करो। मैक्सिमाइज जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स हैं जब आप देख रहे हो, उसमें इससे ऊपर ही आपको लाना है, इससे नीचे नहीं लाना है, वरना बात नहीं बनेगी। ज्यादा लाओ, जितना ज्यादा लाओ उतना अच्छा है, बट येस यू नीड टू फोकस ऑन दिस टारगेट मिनिमम, कि आप 60% जो स्कोर है वो आप यहाँ पे सिक्योर कर सके। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, अकेले आपको 60 नंबर दिलाएंगे, तो दिस विल बी योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ना है। और लैंग्वेज के बारे में मैंने जैसे अभी बताया कि नॉन नेगोशिएबल है, यू नीड टू क्वालिफाई लैंग्वेज पार्ट। तो अगर अभी भी भाषा नहीं हुआ है तो आप चेकआउट करो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इंग्लिश का। ऑल द वीडियोज आर ऑलरेडी देयर, प्रीवियस प्लेलिस्ट आर देयर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जो भी यहाँ सब्जेक्ट में डिस्कस कर रही हूँ, हर चीज का बैच भी है, टेस्ट सीरीज भी मैंने लॉन्च किया है, आपको आईसीटी के नोट्स, आईसीटी का प्रीवियस प्लेलिस्ट सब कुछ मिल जाएगा। आपको केवल क्या करना है, स्टार्ट करना है, अपने रिवीजन को स्टार्ट करना है बेसिकली। अगर आप अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, कैसे रिवीजन आपको करना है। एक तो डेली आपको भाषा को फोकस करना है, ग्रामर पोर्शन जो भी आपका है, इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश में काफी लोग हैं जो जिनको मुश्किल होता है, तो आपको अपने भाषा पोर्शन को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। स्टिक टू द सिलेबस, जो भी सिलेबस में टॉपिक है वही पढ़िए, मिसलेनियस टॉपिक्स को मत पढ़िएगा। पहले सिलेबस में देख लो कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। मैंने यहाँ पे मैराथन सेशंस भी कराए हैं इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन का भी रिसेंट कराया था, उसको आप देख लोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ फोकस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, आई विल डिस्कस द टॉपिक्स एज वेल कि किस तरीके का आपका यहाँ पे आएगा। बाकी करंट अफेयर का कल क्लास आपका लाइव हमारा आने वाला है, तो इसमें आपको अगर लास्ट मोमेंट पे बात की जाए तो आपको रिवीजन, केवल रिवीजन करना है, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। केवल और केवल इस टाइम पे यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो गलतियां हो रही हैं उनको रिवाइज करिए, बार बार करिए। आप अगर 4 किताबों से पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज द हाई टाइम कि यू जस्ट स्टिक टू द 1 बुक। जो भी आप एक किताब से पढ़ते हो आप उस पर स्टिक रहिए। जितना नोट्स बना लिया है, जितना रिवीजन कर लिया है, उसको ही करते रहो एंड आप प्रैक्टिस बस करते रहिए। अब आपको प्रैक्टिस के पर्पस से ना एक चीज समझना है कि प्रैक्टिस भी कई तरीके के प्रैक्टिस होते हैं। एक तो होता है कि आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए, बट 1000 क्वेश्चन आपके उस विषय से या एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित वो था ही नहीं, राइट। तो 1000 क्वेश्चन करने का फिर फायदा नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक्स भी है, बहुत लोग कर लेते हैं। आप कम क्वेश्चन करो, लेकिन आप ऑथेंटिक क्वेश्चंस करो जो एग्जाम से संबंधित है या जो एग्जाम के रेलेवेंस में है, राइट। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, एक तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ये हो सकता है कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो उसमें अगर इफ यू आर नॉट श्योर बिटवीन 2 ऑप्शंस, अगर यू हैव डाउट और मान लो 3 ऑप्शन है उसमें डाउट है, तो वहां आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। पेपर का जो लेवल आप देख रहे हैं ना, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि सब लोग पहली बार टीयर 1 दे रहे हैं, सबके लिए परीक्षा का स्तर समान है। किसी का डोमेन नॉलेज अच्छा हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है। तो यानी कि सभी का जो कंपटीशन है या जो एग्जाम को डील करने का तरीका है, दैट विल बी सिमिलर। तो इसमें आपको क्या चीज है, क्या फैक्टर है जो हेल्प करेगा, आपका नेगेटिव मार्किंग, हाउ यू आर डीलिंग विद द नेगेटिव मार्किंग एंड कितना कंसाइज आप इस समय पे रिवीजन को कर रहे हैं। आप कम क्वेश्चन करिए बट उसको क्लियर करते हुए करिए, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करूंगी एंड इसके साथ साथ हाउ यू कैन प्रिपेयर। देखो जनरल अवेयरनेस में आपको मोटा मोटा क्या कर लेना है, ध्यान से समझना मेरी बात। इसका मैं लाइव सेशन भी लूंगी, लाइव सेशन तो हम लेंगे ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर आरटी एक्ट प्लीज कर लीजिएगा। आरटी एक्ट से लास्ट आपके क्वेश्चन आए थे, आरटी एक्ट 2009 के
जितने भी आपके प्रोविजंस रहे हैं बेसिक पढ़ लेना। आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या है, ये यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन बनेगा, एजुकेशन रिलेटेड है। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर एक आधा क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम आए थे, तो इस बार भी आ सकते हैं। वैसे ही आप एनईपी कर ही रहे हो तो इसमें ही वो इंक्लूड हो जाएगा। इसके साथ अभी रिसेंट जो अवार्ड्स मिले हैं स्पोर्ट्स में, किसने क्या जीता, तो आपको फोकस क्या करना है, ये बस इतना भी पढ़ लोगे ना बहुत है कि किसको करंट अफेयर में किसको अभी स्पोर्ट्स में किसको मेडल मिला है, कौन कौन सी टीम अभी जीती है, अवार्ड किस किस को अभी मिला है, रिसेंटली नेशनल अवार्ड भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स अभी मिले हैं। तो इसके अंदर आपको जितने प्राइजेस है, अवार्ड्स हैं, वो पढ़ लीजिए। इसके साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत डीप में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाना है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक जो हिस्ट्री रिलेटेड चीजें हैं, कैसे आया, क्या हुआ, फैक्चुअल जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो कर लेना है। इसके अलावा बुक्स के आधार पर आपका स्टैटिक जीके आता है, और ये आपका ज्यादातर बुक्स का जो क्वेश्चन है ना वो आपका हिस्ट्री से आया है, हिस्ट्री को रिलेट करते हुए आया है कि कोई हिस्ट्री में कोई बुक है जो लिखी गई किसी के द्वारा, तो आपको उस हिसाब से जो है हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स के बारे में करना है। जैसे कालिदास की पुस्तक का नाम आ गया, कालिदास ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी, उनके रचयिता का नाम आ गया, या फिर बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और एक चीज जनरल अवेयरनेस में याद रखना कि जो आपका रेवोल्यूशन है ना, जो आपका क्रांति है, वर्ल्ड में हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, उसका बेसिक पढ़ लेना, केवल बेसिक। जैसे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम में आए थे, तो मैं केवल जो एग्जाम में आपके लास्ट आए थे उन्हीं के आधार पे ही ये डिस्कस कर रही हूँ। एंड इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर दीज थिंग्स, क्योंकि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कल्टीवेशन कृषि से संबंधित आया था कि स्थानांतरित कृषि जो होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। हिमालय का याद रखना, हिमालय, लेसर हिमालय के बारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कौन सी रेंज, पहाड़ियां, उस एरिया से थोड़ा सा आपका जियोग्राफी से आया था। इसके अलावा फेमस जो स्कीम्स है, रीसेंट स्कीम है रिलेटेड टू एजुकेशन, वो आपको ध्यान रखना है। सो दैट वी विल कवर इन अपकमिंग लाइव सेशन, डेफिनेटली हम यहाँ पे करने वाले हैं, और इसको मैं डिटेल से कराऊंगी। करंट अफेयर भी हम ऐड करेंगे, और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर कर लेना है। और करंट अफेयर में फोकस किस पे करना है आपको, स्पोर्ट्स पे करना है, अवार्ड्स पे करना है, और रिसेंट एजुकेशन में कोई अगर ऐसा कुछ नया परिवर्तन आया है या कुछ नई स्कीम्स आई हैं, उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में बहुत ऐसा डिटेल में नहीं जाना है। रिसेंट जो है सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम आए थे, तो अभी रिसेंट वाला भी हुआ है। बजट, अभी बजट आया, बजट में आपको थोड़ा सा बजट एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ लेना है, केवल एजुकेशन वाला पार्ट पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें अभी रिसेंट में प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल पे कितना परसेंटेज है, ड्रॉप आउट क्या है, बेसिक एजुकेशन में क्या चीजें आई हैं, वो पढ़ लेना है। ठीक है, तो आई होप नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। 10 मार्क्स के लिए यू हैव टू प्रिपेयर, एंड टीजीटी में भी, पीजीटी में 10 मार्क्स है। रीजनिंग आपका 15 मार्क्स का है। रीजनिंग के लिए एनी बुक इफ यू हैव राइट नाउ, जस्ट डू इट। नहीं है कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मैराथन सेशंस बहुत हैं, अच्छे टीचर्स हैं, दे टीच रीजनिंग वेल, सो यू कैन रेफर एनी। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन्हीं टॉपिक पे स्टिक रहिए। इनके भी अगर आप डेली 10-10 क्वेश्चन भी कर लोगे, हर दिन जितने डेज बचे हैं ना उसमें 10-10 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन का लेवल बहुत मुश्किल नहीं आएगा। अगेन आई एम टेलिंग, क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, बट मॉडरेट रहेगा, जो कि आप कर लोगे अगर आप थोड़ा भी प्रिपेयर इनको कर लेंगे। ठीक है, सो आप डेली बेसिस पे इनको टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेट करके चल सकते हो कि आप किस तरीके से करेंगे। बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, तो सबके लिए एक मतलब एक टाइम टेबल दे देना आई थिंक बहुत फिजिबल नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट, वॉट एवर यू थिंक कि आप इसको कैसे करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है
है ना, कि आप अगर आपने एक दिन में 10 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, किसी हो सकता है कोई 8 क्वेश्चन ही करे, लेकिन करिए जरूर, इनको आप करके जाइए। और अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, जो स्कोरिंग वाला है उस पर फोकस करो फिर, है ना, बहुत एक चीज पे बहुत ज्यादा नहीं रहना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ो और जो हो रहा है उनको करिए, ठीक है। जैसे आईसीटी है 15 नंबर का, आपको ये मेरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी इसके लिए। अगर आप अभी कम टाइम में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में 12 से 13 वीडियो है, तो ये 13 वीडियोस आप देख लोगे तो आपका आईसीटी हो जाएगा। रिसेंट अभी सारी प्लेलिस्ट मैंने फिर से बनाई है 2025 के लिए, वो भी देख लोगे तो हो जाएगा। नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, ऑन एप्लीकेशन, यू कैन गो, यू कैन डाउनलोड, यू कैन रीड, है ना। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू प्रैक्टिस। अभी जो लास्ट टाइम है इसको मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड इसको करते रहिए। ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की चिंता मत करो, इसमें टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ये करा रखे हैं टॉपिक। जो नहीं कराए हैं इनको मैराथन क्वेश्चन के थ्रू अप करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं फोकस ज्यादा अभी क्वेश्चन पे करूंगी, हम केवल प्रश्नों को ज्यादा करेंगे। अभी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए सारे सेशंस आएंगे इस चैनल के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बैच में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, सिलेबस कब का हो रखा है और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें की। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में डिटेल सॉल्यूशन है, हर चीज का ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। तो अगर आप उन टेस्ट को करके उसका सॉल्यूशन भी रीड कर लोगे एक बारी, और हम लोग अगेन यूट्यूब के ऊपर ऐप पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका भी आपको हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। एक चीज याद रखना, अगर आप स्टिल आप चाहते हैं कि आप खुद से ही स्टडी करेंगे तो फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करना। आप लोगों का जो भी एप्टीट्यूड पोर्शन होगा वो फैक्ट आधारित ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि मान लो अप्रोचेस है तो इसमें फैक्चुअल मतलब बहुत पेडागोजिकल नहीं आएगा। अब अप्रोचेस है तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ग्रुप सेंटर अप्रोच की विशेषता आ सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, या वन वर्ड टाइप के जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी फैक्चुअल चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पर अप्रोचेज है, एक्टिव लर्निंग है ना, इवैल्यूएशन हो गया, तो इसमें आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा। कि ऐसे आ जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम और किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन विल बी देयर, समेटिव है, फॉर्मेटिव है, या प्लेसमेंट है, या डायग्नोस है, मतलब इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम में आ जाएगा कि हाईएस्ट स्टेज क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कब रिवाइज हुआ, फैक्चुअल है। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट फैक्चुअल आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे हैं। और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कराया ही है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको सब कुछ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अगर वो 7-8 वीडियो भी देख लोगे तो आप लोगों का 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से मान के चलो कि आपका 300-400 क्वेश्चन आज के आज ही हो जाएगा प्रिपेयर, तो उससे बाहर नहीं आएगा। आप इतनी तैयारी भी कर लोगे एप्टीट्यूड की तो हो जाएगा। आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, एडोलेसेंस स्टेज की विशेषता, या मान लो कि क्वेश्चन आ गया गिफ्टेड बच्चों की कौन सी विशेषता होती है, दे आर कन्वर्जेंट, दे आर डाइवर्जेंट, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ऑल होगा। इस तरीके से आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नॉट एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ, आपका जो डोमेन नॉलेज या जो आप केस स्टडी नॉलेज देखते हो उसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपको करना है। तो इसका भी ऑलरेडी मैंने लाइव सेशन के थ्रू अभी तक हमने 100 क्वेश्चन जो आपका एनईपी है यहाँ के हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन करने के लिए वी हैव डन 600 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो बैच में भी ये चीजें हो चुकी है। अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज तो वहां भी आपको इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपका जो एनईपी 2020 है, दिस इज अ स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है ये वाला आपका, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से फैक्चुअल चीजें यहाँ देखनी है और आपका इसको डेप्थ में पढ़ना है। फॉर ऑल सबका ये सेम रहेगा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नॉट पीआरटी, टीजीटी पीजीटी के लिए सेम रहेगा। पीजीटी में ये हो सकता है कि थोड़ा सा स्तर अच्छा आए, थोड़ा सा हायर एजुकेशन का पूछे, लेकिन सबको यही पढ़ना है, सबको डिटेल से ही पढ़ना है, ठीक है। सो ऐसा जो
ये जो मैं बता रही हूँ, जितनी चीज़ें अभी तक मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, इसमें सिर्फ यही निकल करके बात आती है कि जितना अभी हुआ है, डू लॉट्स ऑफ PYQs, ठीक है। बार बार यही चीज़ मैंने हमेशा फोकस किया है कि क्वेश्चन को फोकस करिए, PYQs करिए, स्टिक टू द सिलेबस। जब भी आप अगर इंग्लिश कर रहे हो, आप ICT कर रहे हो, सिलेबस से स्टिक रहिए कि क्या ये आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। बहुत डीप में भी नहीं आएगा आपका क्वेश्चन, जो भी आना होगा ICT विल बी सिंपल ही आएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आप लोगों का जो कंपटीशन रहेगा वो अच्छा होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तरीका है कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करिए, एंड in case of any other doubt, whatever questions in your mind right now, you can do let me know in comment box, and कोई भी डाउट होता है उसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। जो लोग केस स्टडी का पूछ रहे हैं, तो देखो केस स्टडी में याद रखना, केस स्टडी विल बी सिंपल, बहुत मुश्किल केस स्टडी नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा, सो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पे केस स्टडी का तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो इंग्लिश और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दे नीड टू डू लॉट्स ऑफ पेडागोजी। आप पेडागोजी करिए, तो इसके नोट्स भी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हैं। पेडागोजी आपकी यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में आएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी नहीं तो फिर पैसेज आ जाएगा। पेडागोजी के साथ आपका पैसेज एक आपका आ जाएगा, गद्यांश अपठित हिंदी इंग्लिश के लिए हो गया, TGT PGT बोथ। मैथ्स जितने लोग हैं मैथ्स के लिए, तो आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड आपका केस स्टडी आएगा, तो न्यूमेरिकल हो गया, प्लस आपका पेडागोजी मैथ्स की जो होती है बेसिक जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जितने आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, इन सबका पेडागोजी मिक्स टाइप की ही आएगी, बहुत आपके विषय को रिलेट करके नहीं आएगी। जो लास्ट टाइम आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखोगे, वहां भी आप देखोगे कंप्यूटर साइंस हो गया या आपका कॉमर्स हो गया, इसी तरह की सिंपल पेडागोजी आई है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप करते हो तो भी आपको हेल्प करेगा सही क्वेश्चन को गेस करने में या सही क्वेश्चन तक जाने में। तो केस स्टडी के लिए आपको थोड़ा सा पेडागोजिकल पार्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे SST की बात करूं या PGT से जो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हैं या SST कर रहे हैं, तो SST वालों को क्वेश्चन जो होंगे वो SST के सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हुए होंगे, कि एक टीचर अगर कहीं फील्ड विजिट पे ले गया है, किसी मॉन्यूमेंट को दिखाने ले गया है, तो कैसे पढ़ाएगा, मैप से कैसे पढ़ाएगा, ग्लोब से कैसे पढ़ाएगा, इस तरीके से। साइंस वालों का क्या है, जो PGT में है, तो आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे टॉपिक्स को मिक्स करते हुए आपके प्रश्न आएंगे। इसमें भी वही चीज है कि अगर एक टीचर कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कराता है, तो उस एक्सपेरिमेंट से बच्चों का क्या फायदा होगा। तो इस तरीके से पेडागोजिकल क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड। एंड फॉर दिस एक टेस्ट जो मैं एप्लीकेशन पे, जो लोग ऑलरेडी टेस्ट में हैं उनको वो तो देख ही लेंगे, बट एक टेस्ट जो है आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। एक एक टेस्ट जो है सभी विषयों का मैं वहाँ पे कर दूंगी ऐप पर, तो यू कैन चेक आउट द ऐप। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है, सो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ एनी अदर डाउट डू लेट मी नो। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी डेज रह गए हैं, वी विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज डेज जो भी है। एंड आप लोग के साथ मैं यहाँ पे हूँ, और whatever questions you have, do let me know। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। Stay tuned and all the best for your preparation।